जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरसलान, जैसा कि आप जानते हैं। और आज शब्बीर भाई को दावत दी है मैंने ख़ुसूसन, क्योंकि आज ना मैं आलमोस्ट करता हूं मार्केटिंग, और मार्केटिंग करते करते ना आज एक 60 साला शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई। तो उनके साथ कुछ चंद एक मैंने गपशप थोड़ी सी मैंने की उनके साथ। तो वो जो गपशप थी ना, कुछ सवाल थे और कुछ जवाब थे। तो उनके साथ गपशप करके ना तो मेरे ना माइंड में कुछ चंद एक सवालात उठे इस मौजू पर। शब्बीर भाई अपनी राय का क्या इजहार करते हैं, क्या इजहार ख्याल करते हैं, वो उनसे थोड़ी सी ना गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं? शब्बीर अल्हम्दुलिल्लाह, शब्बीर भाई खैरियत से हैं, ठीक बिल्कुल ठाक हैं। सही। तो शब्बीर भाई आज ना एक ज़िंदगी के हवाले से, एक बुज़ुर्ग थे, 60 साल उनकी माशाल्लाह से एज थी। तो मैं ना उनके साथ को थोड़ा इत्तेफाक मेरा हुआ को थोड़ी सी ना गपशप की उनके साथ। तो अ, आज माशाल्लाह से उनके बेटे हैं, को बेटियां हैं, साहिब औलाद हैं। तो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट उन्होंने कैसे किया वो भी मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो बिल आखिर जो एंड था ना, एंड के ऊपर उन्होंने बताया कि एक मेरी बेटी जो है ना वो अभी बैचलर है, बाकी सब बच्चों की शादी भी कर दी है, अपने जो फ़राइज़ है ना वो अदा कर चुके हैं। सिर्फ एक बेटी है, वो उनकी उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो ज़िंदगी के हवाले से ना मेरे माइंड में कुछ चंद एक सवाल आए। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है ना स्टार्ट की 13-14 साल की उम्र में। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, कुछ ज़िम्मेदारियाँ कुछ उनको पड़ गई और ना काम धंधा शुरू कर दिया, पढ़ाई वो जो है ना कैरी ऑन नहीं रख सके। तो 13 साल तकरीबन उनकी उम्र थी, तो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अर्निंग के हवाले से। जिम्मेदारी ऐसी बन गई होंगी ना उन पे हाँ जी जी। कि उन्हें वो अपना जो भी पढ़ाई कर रहे थे उसे छोड़ के तो हाँ जी, उन्हें अमली ज़िंदगी में आना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही। तो स्टार्ट लिया उन्होंने अपनी 13 साल उम्र में। आज उनकी उम्र माशाल्लाह से 60 साल है। तो 60 साल की ज़िंदगी, 13 साल एक तरफ और बाकी जो है वो अमली। 47 साल उन्होंने अमली ज़िंदगी में गुजारे हैं। हाँ बड़ी जी, बात होती है जी ये। बड़ी बात है। तो आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी सिर्फ एक मेरी बेटी रह गई है। तो बातों बातों में कुछ बात ऐसी हुई कि मुख्तलिफ़ टाइम में कुछ मौके ऐसे आए कि उन्होंने पहले एक काम करते थे, 2-3 साल एक काम किया, 4-5 साल एक काम किया, फिर मतलब काम ही करते जो इंसान। ज़ाहिर है जी, वो इंसान सेट होता है। हाँ जी हाँ जी। और इब्तदाई तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि 13 साल की उम्र में वो अपनी अमली ज़िंदगी में आए, बिल्कुल तो ऐसा। ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पे 4-5-6 साल तो उनको तो बस ऐसे ही समझ नहीं लगी होगी ना कि हाँ किधर जी सेट बिल्कुल होना है। और सही बात। फाइनली कहीं वो सेट हुए होंगे। लेकिन एक बात बड़ी मुझे इस हवाले से जो भी हमारी बात आगे बढ़े, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़े बाकमाल लोग होते हैं कि जो छोटी उम्र में ही अपनी जो भी उनके हालात बनते हैं और वो अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं। 13-14 साल की उम्र बिल्कुल एक बचपन और लड़कपन की उम्र होती है, जहाँ बच्चे बिल्कुल को है। किसी तरह का कुछ पता नहीं होता। और दुनिया जो है, जो ज़िंदगी जो है और बाहर जो बाज़ार है जहाँ उसने जाके अपना सारे मामलात करने होते हैं, वहाँ पे तो एक बड़ा अजीब तरह का माहौल होता है। और एक छोटा सा बच्चा उस हजूम में दाखिल हो जाता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और फिर वो ऊंच नीच, कमी बेशी, बड़े तरह तरह के लोग उसे मिलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को चलाता है। और चलाते चलाते, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वो बड़े कामयाब उन्होंने रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो नहीं, उनके नज़रिए के मुताबिक जो उनकी कामयाबी थी ना, उन्होंने बताया मुझे, मतलब यानी ऐसे अल्फाज में कि मैंने बड़े पैसे कमाए, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो फिर वो शिकवा भी आ गया उनके अंदर। वो एक जगह पे ना एक पॉइंट था, उसके ऊपर उन्हें ना शिकवा आ गया, कहते तो वो मेरे पास रहा नहीं यार, अफसोस ये है कि मैंने उसको संभाल के नहीं रखा। तो ये थी एक इंसान की ज़िंदगी के हवाले से मेरे माइंड में कि उतार चढ़ाव तो हैं ऑलरेडी। तो जो उतार चढ़ाव, ऐसा मामला अगर हो जाए जो एक अता है अल्लाह की, तो ये ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की ही अता है कि आप सांस ले रहे हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप चल फिर रहे हैं। तो आप
दम अपने दम के ऊपर शुक्र अदा करें तो वो नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। तो जो उसने एक माली लिहाज से अल्लाह ताला की अता आई कि उसके पास पैसा आ गया तो उससे खो गया, आया चला गया, तो खुदा की रजा के साथ उसको राजी हो जाना चाहिए। तो उन्होंने ना शिकवा किया उस लिहाज से। यहाँ ना एक बड़ी अहम बात है कि लोग ना समझ नहीं पाते और इस तरह की बात करके ना मुझे बड़ा यानी कि अच्छा नहीं लगता जब कोई फर्द इस तरह की बात करता है ना कि जी बड़ी स्टोरीज हैं इस तरह की ना मुआशरे में। तो जब वो सारा कुछ करने के बाद वो कहता है ना कि जी ये ना हुआ होता तो फिर बड़ा कमाल था, वो मैं इसको असल में ऐसे कहता हूँ कि अपने सारे किए किराए पे ना पानी फेरना होता है। ये सही, ऐसा होता नहीं है कि बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी भी बसर कर रहा हो और उसमें हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली चलती जाए, उसने सारी ज़िम्मेदारियां भी अपनी पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बेटियां हैं उनकी शादी करनी है और सारा कुछ उसके पास वो महफूज भी रहे और वो संभाला जाए। पता नहीं उनके जहन में किस तरह की बात होगी कि जी वो बस मैं संभाल नहीं पाया। ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी का बड़ा कमाल ये है कि ये हमें सारी उम्र एक अपने हिसाब से चलाती है जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। उसकी अपनी एक स्कीम होती है हर इंडिविजुअल के लिए, हर फर्द के लिए। उसने उसमें चलना होता है जिसमें वो चल रहा होता है। उसकी एवरीडे लाइफ होती है, मोमेंट टू मोमेंट जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, लम्हा ब लम्हा। उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो चल रहा होता है। किसी तो ये भी नहीं पता कि अगले पल में क्या हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन वो बंदा चाहता ये है, इसकी साइकी ये है कि जी एब्सोल्यूट होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वैसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी आपको वो जो उसने रास्ते आपके अंदर एक सोच के नए दरीचे खोलने होते हैं ना, वो खुलते ही ऐसे हैं कि उसने आपको कोई दुख, दर्द, तकलीफ़, पेन में से गुजारना होता है, फिर जाके इंसान को वो जो उसकी शौरी सदा का एक नया दर जो है ना खुलता है ना, वो इस तरह खुलता है। इसके बगैर ज़िंदगी का चलन ही नहीं है। उसने सारे फर्द जब इस तरह की बात करता है ना कि जी बस जी ये हो गया या ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे कहना ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे जब बंदा शौरी सतह की एक बेहतर शौरी सतह पे आ चुका हो, यानी कि उसके उम्र गुजार चुका हो और 60-65 साल का हो, तो वहाँ पे उसको ये चीज़ खुद ब खुद भी अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, सदा साथ किसी का भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो ज़िंदगी में जो हमारे जो फेलोज़ थे 10-12 साल की उम्र में, तो अब अगर 30-35-40 साल हमारी एज हो रही है तो वो साथ नहीं है इस टाइम पे। तो एक टाइम आया, टाइम के साथ साथ जो है ना अपने फेलोज़, अपने जो जिनके साथ ताल्लुकात बंदा इस्तवार करता है, वो मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ लोग हैं। तो हाँ जी, इसी तरीके के साथ। लेकिन ये मुझे ना उनकी बात ये वाली समझ नहीं थी आ रही, तो मैंने कहा उस लिहाज से ना चंद एक सवालात बने माइंड में। तो खैर ज़िंदगी जो है वो उसको किस तरीके के साथ, वो किस तरह इंसान अपना जो है ना मुतमईन हो जाए, उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करें कि वो मुतमईन किस तरह से होगा। मेरे ख्याल में तो वो अगर मुतमईन हो जाते ना कि इस लिहाज से कि यार मैंने जो गुजारा वो एक टाइम था, जब मेरे पास माल आया वो तब एक टाइम था, वो उसका भी एक टाइम है ना अपने अरूजो ज़वाल का। तो ज़िंदगी जैसे मतलब कि एक बच्चा छोटा अपने चाइल्डहुड में होता है, फिर अपने लड़कपन में आता है, अपनी जवानी में आता है, जवानी के बाद उधेर उमड़ी, पीछे फिर बुढ़ापे की तरफ जो है ना रवा दवा हो जाता है। तो सदा तो आपका कोई भी टाइम नहीं रहा। तो ये माल सदा रहने वाली चीज़ है नहीं, वो भी नहीं है। वो माल तो एक उम्र का एक ख़ास हिस्से में जहाँ पे फ़र्द ने अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल
इंसान करता है करनी चाहिए, वो उसी दौर के लिए है। जब वो उस उम्र के हिस्से से गुजर जाता है जहाँ पे उसके जिस्मानी अज़ाब भी उसका इतना साथ नहीं देते और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी हद तक पूरी कर चुका होता है, तो वहाँ उसे माल की ज़रूरत भी नहीं होती। वहाँ ज़िंदगी बसर करने का एक और रुख होता है कि उसकी अगर समझ में आ जाए तो फिर ही वो ज़िंदगी को सही तरीके से एंजॉय करता है उस उम्र में, बुढ़ापे में जाके। और वो क्या है कि इंसान ज़िंदगी को, लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही लेता है जैसे आम चीज़ किसी को फ्री में दे दी जाए तो उसकी कोई कदर नहीं ना होती। लोग ज़िंदगी को भी ऐसे ही लेते हैं, कदर कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी क्या अनमोल अतिया है। अगर कोई चीज़ इंसान के पास ख़जाना है ना, कोई प्रीशियस चीज़ है कोई, तो वो लाइफ है। इंसान माल को समझता है, इंसान औलाद को प्रीशियस समझता है, इंसान अपने अपने ही मकान को, अपने बिजनेस को समझता है कि जी मेरे पास ये दौलत है, ये माल है, मेरा ये असासा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने जो कुछ भी करना होता है ना ज़िंदगी में, वो चाहे उसने सोना है, जागना है, रोना है, हंसना है, खाना है, पीना है, शादी करनी है, बच्चों के मामलात हैं, वो सारे का सारा उसने ज़िंदगी जो उसके साथ जुड़ी हुई है उसमें रह के करना होता है। वो हर चीज़ को बड़ा लाइटली लेता है। बस ऐसे ही रूटीन में कोई भी चीज़ जब होगी ना उसकी कदर नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है ना कि जी किस तरह मुतमिन रहा जा सकता है, वो सिर्फ एक लम्हे में आ जाती है अगर इंसान सिर्फ ज़िंदगी की अहमियत को जान ले। तो वो उसके शुक्रगुजारी में, उसको महसूस करने में ही वो एक ख़ास तरह की कैफियत में चला जाता है, जहाँ पे वो हर तरह के दुख दर्द से मावरा हो जाता है, निकल जाता है। ज़िंदगी का इस तरह का देखने का, सोचने समझने का अंदाज़ ज़िंदगी को, ये इंसान को और मुकाम पे ले जाता है। हर तरह की जो तकलीफ़ होती है, उसके दुख दर्द जो होता है वो निकल जाता है उससे। लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि ये फ़ील लेते कितने लोग हैं, कितने लोगों को इस बात का इदराक है कि ज़िंदगी इतनी प्रीशियस चीज़ है। कभी कोई करके तो देखे, इस अंदाज से ज़िंदगी को देखे तो सही, फिर वो उसको अंदाज़ा होगा कि बनाने वाले ने मुझे और इस ज़िंदगी को इस कुरा अर्ज़ पे पैदा करके और हर तरह की नेमत से नवाज के तो फिर मुझे भेजा है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। कि जाओ, जितना अरसा हयात है तुम्हारे पास, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो लो। अब ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, कितने लोगों को इस चीज़ का इदराक है? हाँ, जिनको इदराक है उनकी कभी उनके पास जाके ज़रा उठे बैठें और उनकी ज़िंदगी को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि दुख बड़े हैं, तकलीफ़ बड़ी है, परेशानी बड़ी है, ये तो होगी जब आप ज़िंदगी को उसकी असल रुख से, असल मुकाम से नहीं देख रहे होंगे। जब आप उस मुकाम पे जाके इसको देखेंगे ना, तो फिर तो इनका तो कह लें कि एक तरह का वजूद ही कोई नहीं होता। एक लम्हा जो होता है ना, उसको, उसका अगर इंसान को अंदाज़ा हो जाए ना कि इस लम्हे में कितना कुछ है, बेशक कितना कुछ है। वो कहते हैं कि इस लम्हे जहाँ मैं और आप बैठे बातें कर रहे हैं, ये 5.2 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। और हम बैठे बैठे कह देते हैं कि जी ये क्या है, वो क्या है। यार कमाल की बात है। मसला ही सिर्फ ये है कि लोगों को इदराक नहीं है। एक लम्हे का
अंदाज़ा हो जाए ना, तो वो तो उसी में ही उसकी जो उसमें मोहब्बतें, जो उसमें सारा कुछ चल रहा होता है एक लम्हे में, जो कुछ हो रहा है, अगर उसको वो ज़रा थोड़ा सा गौर करके महसूस कर ले, तो वो तो उस लम्हे में जो नेमतें, जो मोहब्बतें, जो सहूलतें, जो समेट के बैठा हुआ अता है वो। करने वाले ने अता की हुई हैं, और वो अपने पास उनको एंजॉय कर रहा है, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, वो तो उस कैफियत से कभी नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए किस रुख से आप अपने मामलात ज़िंदगी को चला रहे हैं, और ज़िंदगी को चला रहे हैं, और ज़िंदगी को देख रहे हैं, ये बड़ी अहमियत रखता है। बेशक, मतलब ये है कि उन्हें जो अपनी लाइफ है वो किस तरीके के साथ गुजारनी चाहिए, उनको जो जिस हाल में मौजूदा हैं उनको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात हो है। जाना चाहिए, क्योंकि वो कितने काम है, एक चीज़ है वो जिसको समझ रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास आई और चली गई, तो उसके साथ में ये चीज़ों का तयन नहीं कर रहे वो कि मेरे पास इस टाइम पे अल्लाह का दिया हुआ क्या कुछ मौजूद है। हाँ, इस टाइम पे सही। और वो हमारा हर फर्द का ही बस इसी तरह का हिसाब है कि वो जो मादी जो उसके पास चीज़ें होती हैं ना, उनको वो बड़ा प्रेफरेंस देता है, उनको तरजीह देता है, उनको ही अपना असासा समझता है, उनको ही अपना मालो दौलत समझता है। ये बड़ा मसला है। लेकिन हकीकत में बात कुछ और तरह से है। कतन इनका इनकार नहीं है, इनकी बड़ी अहमियत है। मादी दुनिया में मादे की बड़ी अहमियत है, और हर तरह की जो भी मालो दौलत है मादियत में, वो उनका अपना मुकाम है। लेकिन इंसान को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि यही सब कुछ है। वो मास का है ना हीरो, फिल्म मास अमेरिकन जो है, उसका हीरो है जिम कैरी। उसको देखिए ना, यानी कि उसकी पिछली लाइफ जो है, 10 साल पीछे की लाइफ जो है, तो वो बस एक उड़पटांग सा बंदा लगता है जिसमें वो अपनी हरकतें करता है। और उसने मास्क में बहरहाल बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, और एक करैक्टर है, जानने वाले समझने वाले उसको देखें तो उसमें बहुत कुछ है। लेकिन वो उसकी एक एक्टिंग का, उसकी स्ट्रगल का एक उम्र का हिस्सा है जो कि वो गुजार चुका है। अब आप अगर उसकी बातें सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बंदा जो है ना, वो एक नई जहत में अब ज़िंदा रह रहा है, ज़िंदगी के एक नए रुख में अब वो चल रहा है। वो कहता है, बड़ी शानदार बात वो करता है, वो कहता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि दौलत की बड़ी अहमियत है, शोहरत की बड़ी अहमियत है। मैं भी कहता हूँ इनकी बड़ी अहमियत है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को, सब लोगों को ये मिल जाए, शोहरत भी मिले और मालो दौलत भी मिले, ताकि वो जान सकें कि असल हकीकत ये नहीं है। मिलने के बाद ये हाँ। मास्क फिल्म जो उसका हीरो है उसने लिखा है, उसने बात की है जबरदस्त कि सबको शोहरत, दौलत, सारा कुछ मिलना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि असल हकीकत ये नहीं है। और हम लोग आम तौर पे इन्हीं चीज़ों को सारा कुछ समझ रहे होते हैं। अब ये बात जो उसने की है, ये तब तक हो ही नहीं सकती जब तक इंसान ट्रांसफॉर्म ना हो चुका हो। वो बिल्कुल अपनी पहली जहद से निकल के उसकी, और वो जहद जो होती है ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कोई उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। असल में जो भी चेंज आती है ना, वो आपकी सोच में तब्दीली आती है। सोच का रुख जब बदलता है ना, तो हर चीज़ बदल जाती है। सोच में भी डालने वाले ने डाल दिया तो फिर समझ ले बदल गया। हाँ, डालने वाला भी जो है ना, वो बंदा देख के ही करता है। तलब वाले को मिलता है जो भी मिलता है ना, तलब का होना ज़रूरी है, आपकी इंटेंशन का होना ज़रूरी है, आपका मिलान का होना, उस तरफ का रुझान का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें ना होंगी तो आप एक, यानी कि बच्चे को कोई अच्छी सी अच्छी भी चीज़ दे दें तो उसने तो उसको उछालते ही फिरना है ना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वो उसकी क्या कदर है।
वो उछालने वाली है या नहीं है। हाँ ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो चीज़ है ना कि ये जो डालना और खुदा की तरफ से चीज़ों का मिलना, ये भी उन्हीं को मिलता है, खुदा भी उन्हीं को देता है जो उसे पता होकर इन चीज़ों को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इसकी कदर करेंगे। बेशक। नहीं तो जी मैंने तो ऑलमोस्ट ये भी एनालाइज किया है कि वो एक याद चीज़ को भी भुला देने पे कादिर है। सही है, सही है। कि अगर कोई काम आपका नहीं होना ना तो वो समझ लें आप भूल गए हैं, वो किसी ने याद करवाया ना आपको तो तब याद आया कि हाँ वो मैंने तो ये करना था। तो वो मौके के ऊपर तो नहीं हुआ ना, मतलब कि 4 बजे आपने करना था तो 5-6 बजे आपको जाके याद आया तो यार 4 बजे करना था तो ये तो 6 बज गए हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल सही, ऐसा होता है ज़िंदगी। ये तो यानी कि हर फर्द के साथ तकरीबन इस तरह का फिनोमिना रोज़ाना ही ख़ास तौर पे आजकल तो होता ही है। ये बड़ी ख़ास तरह की बात की है। मुझे नहीं पता कि आप इसकी गहराई को समझते हैं कि नहीं समझते कि याद से निकल जाना चीज़ों का, ठीक है। और इसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है इस बात की कि वो चीज़ जो आपकी यानी कि अगर उस वक़्त से आगे पीछे हो गई है तो ज़ाहिर है अगर आपको 2 घंटे के बाद याद आई है जब उसका मुकाम ही कोई नहीं, तो उसकी हैसियत को नहीं है। वो तो उस वक़्त होनी चाहिए थी ना जब वो उसका वक़्त था। हाँ जब उसका वक़्त था, अगर वो निकली है, आपके जहन से महव हुई है, तो उसके यकीनन उसके पीछे बहुत सारे मामलात हैं। अब उस को देखना, जाके डीप जाके उसका एनालिसिस करना, ये बहुत बड़ा काम है ये। हाँ जी, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल ये सर्दियाँ फुल हैं अपने रूज पे, हमारा हुलिया जो है ना वो बता रहा है। तो सर आपका जो आपने हमें टाइम दिया ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, जज़ाकल्लाह। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे हमेशा आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और बात को चलाते हैं। असल में कुछ मौजू ही कुछ ऐसा था, वो टॉपिक ही कुछ ऐसा था, तो मैंने थोड़ी सी ज़हमत दी आपको कि आपके साथ ना ये वाला मामला शेयर किया जाए। तो शायद कुछ चंद जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनमें से चंद लोगों को कुछ समझ आई हो इस बात की। तो अगर समझ नहीं भी आई, कुछ समझना चाह रहे हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जो हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो मज़ीद ब्रीफिंग है वो हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। हाँ जी, देखिए जी, बात जो होती है ना, मज़े की बात बताऊं, बात कभी भी मुकम्मल नहीं होती। बेशक ऐसा ही ठीक है। बात के मिलियंस रुख होते हैं। बेशक हम आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कभी किसी रुख को लेते हैं, कभी किसी रुख को लेते हैं, और उन सारे जो भी किसी बात के रुख होते हैं हम एक गुफ्तगू में उसको कवर नहीं कर सकते। मज़ा ही इसी चीज़ का है कि इसमें दूसरे लोग भी अपना इनपुट दें, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हाँ जी, इंटरेस्ट अपनी दिलचस्पी शो करें, ताकि नए जहतें, नए रुख हमारे सामने आएँ और हम एक दूसरे से अपना मुकालमा कर सकें, सीखें हम। क्योंकि ये तो लामुतनाही सिलसिला है, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, एक दूसरे से सीखने सिखाने वाला। तो जो जितना इल्म हमें है हम कोशिश करेंगे कन्वे करने के लिए, तो सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।